तो जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्लासेस में कंप्लीट किया था, उसका हम क्या करेंगे, एक बारी फुल चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। और देन जो आप लोग अपनी अपनी बुक्स से भेज रहे हो एनसीईआरटी के अलावा, उन बुक्स को भी क्या करेंगे, इसमें उनके भी क्वेश्चंस को करके देख लेंगे, ठीक है। तो कि जो तुम लोगों के मन में थोड़ा देर बोलो दीदी। जो तुम लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि दीदी हमने इस बुक से नहीं करा, ये बुक रह गई हमारी, और समथिंग बहुत सारी बुक्स होती है जिनसे हम नहीं हो नहीं पाता। देखो अब हम सारी बुक्स की क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब आप लोग जानते हो कि जब हम किसी चीज़ को किस में फॉर्म में लिखते हैं, रेशो वगैरह के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इनका जो रिलेशन आता है कि ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे डायरेक्ट में होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी की चीज़ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका हमने एग्जांपल लेके भी किया था इस चीज़ को। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने किया कॉस्ट ले ली, यहाँ पे हमने दीदी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज़ आ रही है मेरी? 8th क्लास आवाज़ आ रही है? दीदी धीरे आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। अब ठीक आ रही है? एट्थ क्लास आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है दीदी। ठीक है भैया, आ रही है दीदी। हाँ यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ पेन, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने बोला कि 1 जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। और ऐसे अगर मैंने बोला कि 5 पेन्स मैंने लिए हैं और उनकी कॉस्ट निकालो, तो एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 50 हो गई। तो आप देख रहे हो जैसे नंबर ऑफ़ पेन इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे उसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ होती है वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पेन कर दूँ 15, तो इनकी कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 150। तो आप देख रहे हो जैसे नंबर ऑफ़ पेन इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या हुआ, 10, 1 से 5 हुआ, फिर 5 से 15, और यहाँ पे इनकी कॉस्ट भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। इस पेन को वाला हमने वेरिएबल माना था x, और जो कॉस्ट वाला वेरिएबल था वो था हमारे पास y। तो ये क्या हुआ, x अपॉन में y, ये मान लेते 1, ये x और y हो गए, ये हो जाता है हमारे लिए a, और ये वाला क्या हो जाएगा, b। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2, और ये वाला क्या हो जाएगा a3। थोड़ा अब इनका अगर आप रेशो निकालो तो क्या बनेगा, a1 अपॉन में b इक्वल्स टू a1 अपॉन में b1 इक्वल्स टू रहता है k। तो इनका रेशो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन भी करे थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसमें आपको दे रखी है नंबर ऑफ बुक, और यहाँ पे दे रखी है कॉस्ट ऑफ बुक। आपको 5 बुक की कॉस्ट दे रखी है 150, और आपको बताना है कि 15 बुक की कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे x, जो आपको नहीं पता यहाँ पे। तो फटाफट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जरा x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5/150 इक्वल्स टू 15/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 150।
एक्स के साथ में 5 मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 3 जा हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा आपका 450। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई 450। यहाँ तक क्लियर है भाई? 8th क्लास। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। दीदी ठीक है। अब आ रहे हैं कार्तिक, क्लियर? कार्तिक अब क्लियर आ रहा है? बहुत धीरे। बहुत धीरे? यहाँ कैमरा सेट नहीं हुआ क्या? तुम लोगों ने अच्छा शीट की फ़ोटो भेज दी? 8th क्लास। हाँ दीदी। ठीक है, 1 मिनट वेट करो आप, जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ उसको सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो सारे अपनी नोटबुक में। एट्थ क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो। स्क्रीन ब्लर है दीदी। स्क्रीन क्लियर नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो जल्दी से। टेबल बना के करनी है ना? हाँ, इसकी पहले आपको टेबल बनानी है, फिर आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व? दीदी 1 मिनट रुक जाओ। करो जल्दी करो। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर मेरे पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 13 चैप्टर है। डायरेक्ट एंड इनवर्स होगा प्रोपोर्शन। दीदी हो गया। ठीक है भाई, कितना आ रहा है आंसर? दीदी 700। 700। वेट करो जरा, इन लोगों को भी सॉल्व करने, जल्दी सॉल्व करो। सबका 700। ठीक है भाई, 700 क्या आ रहा है? बॉटल्स आ रही है दीदी बॉटल्स। हाँ। ठीक है भाई, 700। तो 700 ठीक है आंसर। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
तो देखो भाई, ये जो आपको फर्स्ट ये एक्सरसाइज आपको दिख रही है फर्स्ट वाली 10.1। हाँ दीदी। हाँ, तो ये ना आरडी की एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उस दिन। अब ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ही दे रखी है, तो आप इसमें फटाफट मेरे को ना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताओ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें आप लोग कैसे करोगे, इसमें आप लोगों को सबसे पहले करने के लिए क्या होगा कि जो आपको ए और बी दे रखे हैं ना, ए और बी को रेशो की फॉर्म में लिखोगे। 7/21 इक्वल्स टू क्या रखोगे, 9/27, और इक्वल्स टू रखोगे 13/39। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई, तो 7/21 का क्या हो जाएगा 1/3, 9/27 का क्या हो जाएगा 1/3, ऐसे 13/39 का क्या हो जाएगा 1/3। और फिर आप फोर्थ वाली टर्म देखो, उसमें 21 क्या दे रखा है 63, इसको डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 1/3। और 25/75 दे रखा है, इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर 1/3। तो अब ये बताओ मेरे को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। दीदी है। है, सॉल्व करो जल्दी अपनी नोटबुक में, जैसे मैंने उसको बताया था आप लोगों को। तो देखो, इस टेबल को आप ऐसे नोट कर लोगे, फिर आपको चेक करके बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैंने बताया था A/D इक्वल्स टू A1/B1 इक्वल्स टू किसके रहेंगे, के कांस्टेंट के रहेंगे। कांस्टेंट मतलब कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी तो हमारा क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में होगा। तो अब देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 7/21 इक्वल्स टू 9/27। अब हमें पूरी टेबल को चेक करना है, ये तो है नहीं कि दो टर्म्स को चेक करना है, तो हम पूरा लिख लेते एक बारी कि 13/39 हो जाएगा, 21/63 इक्वल्स टू 25/75। इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 1/3, इसको सॉल्व करा तो कितना है 1/3, और इसको भी सॉल्व करा तो कितना है 1/3, इसको सॉल्व करा तब भी हमने आया 1/3। तो आप अब देख रहे हो कि सब आंसर हमारा क्या है 1/3 1/3 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, कि ये चीज़ हमारी किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। किस में, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यस दीदी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, वो सॉल्व करूँ स्क्रीन शेयर करके। दी सेकंड वाले का 2 है। सेकेंड वाले का 2 है। नहीं, सेकेंड वाले का 2 नहीं है। ये शीट आप लोगों ने सॉल्व करी थी। चलो इसका क्वेश्चन नंबर फटाफट सॉल्व करके दे दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो, जो मैंने अभी शीट आपको स्क्रीन पे दी। दीदी थोड़ा जूम कर दो। ठीक है, दी अभी कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। दीदी 102 और 102 क्या आ रहा है आंसर? 102 कौन क्या लेंथ है कि बॉक्स है? दीदी 102 बॉक्सेस। ठीक है। और नेक्स्ट भाई बाकी बच्चे? दी 12th क्वेश्चन बता दो, समझ नहीं आ रहा। 12th क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है भाई, बाकी और किसी ने ट्राई करा है जिनका आंसर आ गया हो? दीदी 102। हाँ 102 तो सही है। कार्तिक, सचिन, शिवम, रुद्राक्ष, बाकियों ने नहीं किया क्या क्वेश्चन नंबर 12? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है कि जो एक शेल्फ होता है, शेल्फ मतलब क्या होगा, जिसके वो बॉक्सेस होता है जिसके अंदर हम कितनी बॉक्सेस क्या रख सकते, एक बड़ा बॉक्स होगा उसके अंदर छोटे छोटे हमें क्या रखने हैं, बॉक्सेस रखने हैं। तो देखो लेंथ ऑफ शेल्फ कितनी दे रखी है आपको, 13.6, और उसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं, 68 बॉक्स आ रहे हैं। अगर जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 20.4, तो उसमें कितने और बॉक्सेस हम क्या रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक्स मान लिया हमने, हमें ये चीज़ पता नहीं थी, फिर वही सेम चीज़ इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 13.6 डिवाइडेड बाय 68 इक्वल्स टू 20.4 डिवाइडेड बाय एक्स। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे, फिर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102 बॉक्स। क्लियर है आरुषि? हाँ ठीक। ठीक है भाई, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 17 करना है, इसका 17 करो जरा शीट का। 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 17। रुद्राक्ष समझ में नहीं आ रहा? भाई मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आरुषि मेरी आवाज़ नहीं आ रही? दी आ रही है, वो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। हाँ तो एक बार रिस्पॉन्स तो कर दो, मेरे को लगा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिर जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो स्क्रीन नहीं दिखती ना हमको।
दीदी आंसर आ गया। कितना आ रहा है? दीदी 44 मेंस। 44 मेंस। हाँ दीदी। ठीक है, एक मिनट, जरा इन लोगों को भी सॉल्व कर लेने दो। दीदी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? हाँ दीदी। ठीक है, और किसी का दीदी आंसर आया? पहले दीदी पहले 3 7 नहीं, 3 3/4 6 को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। देखो, एक बड़ी टेबल बनाओगे सबसे पहले इसकी आप, तो इसमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मैन। इसमें आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो डेज दे रखा है और एक नंबर ऑफ मैन दे रखा है, और उन्होंने कितना ज़्यादा क्या करा है, डिगिंग करी है, मतलब कितना ज़्यादा गड्ढा खोदा है एक टाइम में। तो जो डेज़ है वो तो लिमिटेड है, दोनों केस में आपको एक ही एक डेज़ का दे रखा है, 1 डे का। तो वो डेज़ तो आप लोगे नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है वहाँ पे। और आपकी चेंज कौन से वेरिएबल हो रहे हैं? एक तो नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहे हैं और लेंथ ऑफ डिगिंग चेंज हो रही है। तो नंबर ऑफ मैन कितने दे रखे हैं आपको? 11। तो वो एक टाइम पे कितना कर रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन में आपको ये दे रखा है, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना होगा? 24 + 3, तो 27/4 हो जाएगा। इक्वल्स टू बोल रहा है कि अगर वो 27 जो मीटर है इतना डिगिंग करेंगे तो उसके लिए कितने जो पर्सन है वो चाहिए होंगे। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। वही चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। दीदी 27/4 को डिवाइड करके 6.75 आ रहा है। हाँ, पहले इसको लिख लोगे आप, फिर करोगे इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया? 27/4। वो इसका चार्जर है? इसका मेरा वाला है बस, वो कहाँ है? घर पे है। बाकी लिखना। ये तो बता, बोल सॉल्व करके देखेंगे इसको सब। एक मिनट लिख दूँ? दीदी माइक ऑफ है। हाँ हाँ, वो मैंने बोला नहीं। इधर देखो, ये आप इस तरीके से लिख लोगे तो ये जो 4 तुम्हारा डिवाइड में है वो 11 के साथ किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर से आपका फ्रैक्शन में बन जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। एक्स की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है यहाँ पे? बाकी स्पीड से तेज ले ले ले, पकड़, बाहर खड़ा हो तो जैसे आएगी ना मस्त वाले ले लियो। ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ, मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, मेरा हो गया काम। ऑल द बेस्ट पवन भाई। यूं मत दिलाया कर, बुक को सीधे रखा कर, बच्चों को ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए यूं सीधे रखा कर, बार बार उस पे ये कर दिया कर, कैमरे के ऊपर फोकस जो है वो अच्छे से रहे। ठीक है ना? उसको साफ कर ले, इसका कैमरा ना अपना ऐसा क्लियर नहीं है। हाँ वो जो भी करना था पहले थोड़ा और साफ नहीं करा उसको, वो लारी चाड़, ठीक है? वहीं लगा दी वो पहले, और वहीं टेबल पे लगा लो। चार्ज तो करेगा नहीं लाइन के लिए, ठीक है ना? पूरा जाके खत्म करना है उसका। तो 5 से स्टार्ट है ना? 5 से क्या? 5 से स्टार्ट, मतलब वो 6:30 तक चला, 6 सवा 6 तक, उसके बाद 9 से स्टार्ट होगी क्या पूरा मतलब? 6 सवा 6 के बाद 9 का बाद में कंस्ट्रक्शन करेगा कुछ रहेगा। 6 सवा 6, 6:15 तक, 15:20 तक। अच्छा, आ गया आंसर भाई सबका?
8th क्लास हो गया सॉल्व? दीदी 44 ही आ रहा है। ठीक है भाई, सबका आ गया आंसर 44? कि कोई है ऐसा जिसको दिक्कत हो रही हो, नहीं आया हो? हाँ दीदी, गुड रुद्राक्ष। और बाकी बाकी बच्चे भाई आंसर नहीं कर रहे, आज क्या हुआ? सचिन? आ गया दीदी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 44। सचिन, हिमानी, कार्तिक, ये लोग क्लास में है ना? ठीक है, तो हम इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और डायरेक्ट, और जो हम ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे थे, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 21 करो जरा। दीदी इसमें टेबल समझ नहीं आ रहा। क्या टेबल समझ में नहीं आ रहा? एक जगह आप वेट लोगे, एक जगह आपको एक्सटेंशन दे रखा है, तो एक्सटेंशन की जगह आप एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन ही लिख लो, या फिर आप लिख लो ना उसको कि इंक्रीज कितना कर रहा है वो, लेंथ लिख लो आप। उसकी लेंथ लिख लेना, ठीक है? और दीदी सेकंड लाइन में सेकंड लाइन में क्या है? फिर आपको वेट दे रखा है, वेट तो है ही आपका, वेट में क्या दिक्कत है? टेबल बनाओ जरा, इसके कितने आ रहे हैं टेबल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देख लिया सब बच्चों ने? दीदी एक बार टेबल फिर से बता दो। देखो इस तरीके की टेबल बनेगी, इसमें हम लेंथ ले लेंगे, जो आपको एक वायर दे रखा है, लेंथ ले लेंगे और उसका वेट ले लेंगे। तो 250 ग्राम वाला जो वायर होता है उसको हम एक्सटेंड, मतलब उसको खींच सकते हैं या फिर उसकी लेंथ कर सकते हैं 3.5 तक। फिर हमें वेट दे रखा है कितना, 700। तो 700 वाले को हम कितना ज़्यादा क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस वाले को मान लेंगे x, सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू निकालेंगे। निकालो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे x की वैल्यू। दीदी 9.8 सेंटीमीटर आ रहा है 9.8, सबका यही आंसर आ रहा है? लेंथ। हाँ दीदी 9.8 आ रहा है। ठीक है भाई। अब हेडिंग डाल दो इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमने डायरेक्ट वाले के क्वेश्चंस कर लिए और ये क्वेश्चन क्लियर। अब जो ये हमने किस चीज़ के करेंगे, आरडी के क्वेश्चन करे थे, तो आरडी के क्वेश्चन तो हो जाएंगे आप लोगों से।
ठीक है। पूजा अपना कैमरा ऑफ करो। देखो भाई, अब हमें क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हमने क्वेश्चंस पे कर लिया। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है जो हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसमें वही टॉपिक किया था। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है जब हमें दो क्वांटिटी दे रखी होती है, अगर एक क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी। तो ए और बी की फॉर्म में हमने देखा था, अगर ए हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, तो बी क्या करेगा, उसमें डिक्रीज होगा। तो अब हम इसका ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और यहाँ पे मेरे पास स्वीट्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि टोटल स्वीट्स कितने हैं, वो दे रखी हैं 20। टोटल स्वीट्स कितनी हैं, 20 हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे पास चिल्ड्रंस कितने हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं। तो 5 चिल्ड्रंस हैं और उनको कितने स्वीट्स मिलेंगी, नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो 5 स्टूडेंट में टोटल स्वीट्स 20 हैं, तो एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 4। अगर मैं नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कर दूं, ये मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 5 थे यहाँ पे। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हो जाएंगे, इन पे इंक्रीज कर जाएंगे, 5 हो गए। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 2 हो जाता है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर गए। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे रह जाए 1, खाली एक ही स्टूडेंट है, और उसको कितने मिलेंगे स्वीट्स फिर, 20। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे एक चीज़ क्या हो रही है, पहले 5 था तो नंबर ऑफ स्वीट्स 4 थी। अब जैसे हमने क्या करा, चिल्ड्रंस को क्या कर दिया, डिक्रीज करा, तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई। ऐसे ही जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने 2 करे, तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हो गए, 10 हो गए। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, तो नंबर ऑफ स्वीट्स यहाँ पे कितने हो गए, 20 हो गई। ये चीज़ क्लियर है। ये होता है हमारा, हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में मानेंगे तो x होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा a, ये हो जाएगा b, a1 b1 और a2 ये हो जाएगा b2, a3 b3। अब इनका जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो इनका कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि a1 इंटू में b1, ए मल्टीप्लाई बी। भाई ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल्स टू किसके होंगे, वो a1 मल्टीप्लाई बाय b1 के, और ये भी इक्वल्स टू किसके रहेगा, k के रहेगा। मतलब ये दो, इनका तो मल्टीप्लिकेशन है ए और बी का, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो इक्वल्स टू हम हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगे, तो आपका क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो अगर आप देखो 5 और 4, ये जो पहला वाला मेरा 5 है वो क्या है, ए, और जो 4 है वो मेरा क्या है, बी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू a1 कितना है, 4 है, और b1 कितना है, 5 है। इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 20। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, यहाँ पे इक्वल है। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन था या फिर एग्जाम्पल, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ तक क्लियर है, 8th क्लास, Yes, दीदी। ठीक है भाई। तो अब हम ना इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ।
देखो भाई, अब हम जो आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यही चेक करके बताना है कि ये इन्वर्स रिलेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जरा ए पार्ट सॉल्व करके दिखाओ मेरे को नोटबुक में सारे बच्चे। मैम चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 है पूजा। 13। हम्म। पूजा अपना माइक ऑफ करो। मैम 31। 31 नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है मैंने। मैम 31 तो क्या 31? अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, फर्स्ट का ये पार्ट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है? दीदी नहीं है। नहीं है। सबने करा ये क्वेश्चन? दीदी देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको जो 20 और 8 दे रखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल्स टू कर दोगे 40 इंटू 16 को, और इक्वल्स टू रखोगे 60 इंटू 32 को, और इक्वल्स टू रखोगे 120 इंटू 64 को। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि 20 इंटू में 8 इक्वल्स टू क्या आएगा 40 इंटू में 16। तो अगर हम इसको इंटू करें तो कितना आएगा 20 इंटू 8 160, और 40 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा 640। 640। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं आ रहे, आगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो दो वाले जो फर्स्ट और सेकंड केस में हमने देखा ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। दीदी मतलब शुरुआत के दोनों को ही चेक करना। नहीं, आप ना जब आपके दोनों स्टार्टिंग के दोनों आप चेक करोगे, अगर वो इक्वल आ जाते हैं, और अगर आपको टेबल आगे तक दे रखे तो फिर आगे वाले भी आप चेक करोगे। तो अब एक क्वेश्चन हमने उस दिन करा था जिसमें आगे वाले दो तो क्या थे इन्वर्स प्रोपोर्शन में थे, बट जो थर्ड वाले टर्म दे रखी थी वो इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं थी, तो उस क्वेश्चन में क्या हो जाता, वो गलत हो जाता। तो अगर आपको दो दे रखे हैं तो फिर आप थर्ड करके देखोगे, और अगर आपके फर्स्ट सेकेंड ही नहीं आ रहे हैं तो आप वहीं पे छोड़ दोगे क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है? ये हाँ दीदी। हाँ ठीक है। हाँ दी क्लियर है। ठीक है, तो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दी हाँ पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना कौन सा वाला है? हाँ हाँ दिखा रहे, 1 मिनट भाई। को 16।
कौन सा वाला क्वेश्चन है? अभी 20 और 8 वाला क्या था ना? 8 वाला अठारह एकम 18, 18 दिन 36। अब टाइम लग जाते 18 एकम 18। माइक ऑफ करो पूजा अपना। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करो जरा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। दीदी हो गया। सारी वैल्यू निकाल लिया आपने? हाँ दीदी। ठीक है, 1 मिनट, सबका हो जाना तो जरा। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा था वो, और जो अभी मैं सॉल्व करा रही हूँ। अब आपको ये टेबल बनी हुई है, इसमें आपको पहले ये b की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर a1 की वैल्यू निकालनी है, देन आपको क्या निकालनी है, b3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? पहले तो अपने टेबल में ये चेक करोगे कि कौन से कॉलम में आपको x और y दोनों दे रखे हैं। तो आप देख रहे हो जो थर्ड कॉलम है हमारा, उसमें x और y दोनों गिवन दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 × 42 इक्वल्स टू, हमें फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, 56 मल्टीप्लाई बाय b। अब ये 56 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 60 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 56। सॉल्व करोगे आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व, इसको कितना आ रहा है? दी दिख रहा तो है ही नहीं। क्या नहीं दिख रहा? कैमरा साफ नहीं आ रहा मेरा? अभी आपने क्वेश्चन लिखा वो नहीं दिख रहा। क्वेश्चन भाई, मेरी स्क्रीन साफ नहीं आ रही क्या? भाई बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहा? दीदी आ रहा है। हाँ, सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आ रहा है b की वैल्यू? एक सेकेंड। 12 आ रही है? सबकी 12 आ रही है वैल्यू? हाँ जी। ठीक है भाई, तो यहाँ तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, बेसिक कैलकुलेशन है बिल्कुल। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, बाकी सबकी वैल्यू निकाल दो। जैसे मैंने b की वैल्यू निकाली है, फिर आप a1 की वैल्यू निकालोगे,
मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू यही रखोगे, बस यहाँ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a/32 आ जाएगा। ऐसे ये B3 की वैल्यू, तो मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो इसका जरा। दी एक बार थर्ड क्वेश्चन बताओ ना। भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोल रखा है एक्स एंड वाई द इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो एक्स और वाई आपको दे रखे हैं वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। एंड बोल रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू गिवन दे रखी है, जैसे आपको टेबल के फॉर्म में दे देते हैं, अभी टेबल नहीं दे रखी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो आप पहले टेबल बनाओगे, उसमें एक कॉलम रखोगे एक्स का और दूसरा कॉलम रखोगे वाई का, फिर एक्स के इक्वल्स टू रख दो 12 और वाई के इक्वल्स टू कितना रख दोगे 15। फिर इसने बोला है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। दी 5 की वैल्यू 1.5 है। वाई की वैल्यू, फर्स्ट चीज़ में आपको पहले ये चेक करना है कि ये कांस्टेंट, मतलब जो इनकी प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट रही तो आप एक्स और वाई को यहाँ पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और बी पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि आपको ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 6। देखो फर्स्ट पार्ट में आप करोगे 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा, दीदी 15 में 1.5। 1.5 था वो। हाँ दीदी शायद। एक मिनट चेक करती हूँ मैं ज़रा। एक मिनट। ठीक है भाई, वो 1.5 ही है। हाँ तो ये आपको 1.5 दे रखे हैं। अब 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है भाई, 180 आएगा। दी 18। हाँ दी जैसे 18 ही हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 12 अपॉन में 1.5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 6। फिर इसको सॉल्व दीदी करो। 48। एक्स की वैल्यू 48 आ रही है। हाँ दीदी। ठीक है एक मिनट। तो 12 इंटू 6, पॉइंट लगाएं, डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 48। क्लियर है यहाँ तक। हाँ दीदी। ठीक है भाई, दीदी वो दीदी ये इनवर्स में था कि ये इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, में? ये इन्वर्स था। वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला बता दो। अब आप यहाँ पे देखो ना, इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7।
दी एक बार हिंदी में समझाओ ना। भाई इसमें बोला है कि एक टीचर क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है सम शॉर्ट क्विज। क्विज ले रही है एक टीचर, तो उसमें जो विनर है एक टाइम का, उसको देंगे 24 स्वीट्स, 24 मिठाई देंगे। फिर बोला टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स इक्वली अमंग द विनर ईच। तो हर टाइम में क्या कर रही है टीचर, उनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आपको आप फिर टेबल दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ विनर्स दे रखे हैं, फिर नंबर ऑफ़ स्वीट्स दे रखे हैं, तो आपको इसमें भरना है। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको कितने मिल रहे हैं, 24 मिल रहे हैं। फिर उसके आगे क्या आ रहा है, 2 और 24। दी 24 को 24 मल्टी कर दो ना। 1 मिनट भाई। तो ये टेबल दे रखी है आपको, 24 को ही आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो एक जो 1 स्टूडेंट है वो एक बार ही जीतता है तो उसको मिलेंगे 24। अगर वो नेक्स्ट टाइम जीत रहा है तो 2 बार ही जीतेगा। जो उसके 24 है उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो 24 है उसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो वो आपका सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। फिर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको ये टेबल पूरी करनी है। दी फिर पहले 2 से करनी है फिर 6 से। हाँ टेबल बनाओ पहले इसको। दीदी टेबल में नंबर ऑफ स्वीट्स में 24 लिखेंगे सब। पहले आप इसको भर लोगे, 1 मिनट रुको जरा। 2 4 6 इसकी ऐसे टेबल बना लोगे आपने। टेबल बना ली पूरी। अब जो 1 विनर है, नंबर ऑफ विनर, एक बार ही जीता है, उसको कितनी मिलेंगी स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट 24। अब कोई 2 बार ही जीत गया तो कितना होगा, 1/24। इसको मान लेंगे x, या फिर मान लेते हैं b1। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 को 24 से डिवाइड कर दोगे 12 आ जाएगा। ऐसे फिर से 24 को 24 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 6। 6 को इससे डिवाइड करोगे 4, और 8 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। फिर 12 को 24 से करोगे 2, और फिर 24 को किससे करना है, 24 से, तो कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है ये क्वेश्चन। दीदी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना नहीं है, डिवाइड करना है। जैसे हम ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट ही हो रहे हैं। दीदी हो गया। हाँ, इसको आप क्या करोगे, 1 × 24 लिखोगे, इक्वल्स टू लिखोगे 2 × b। अब जो 2 है वो डिवाइड ही तो हो रहा है 24 से, तो कितनी आ गई, 12 आ गई b की वैल्यू। और हमने क्या कर दिया, हमें पता चल गया तो डिवाइड ही हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, आगे सॉल्व नहीं करा, डायरेक्टली क्या दे रहे हैं, जो नंबर ऑफ विनर है उसको 24 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 को 24 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। फिर 4 को 24 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। फिर 6 को 24 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। फिर 8 को 24 से 3, 12 को 24 से 2, और 4 को 24 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है ये चीज़। दीदी एक बार ये ग्रुप में भेज। ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि किस टाइप का है ये, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ विनर्स जैसे ही इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे
डिक्रीज़ होती जा रही हैं। क्लियर है ये चीज़? हाँ दीदी। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे ओवर होती है। इसकी जो शीट्स हैं वो होमवर्क में दीदी आपको बता देंगी, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? और 1 बाय 1 लेफ्ट हो जाओ। दीदी ये ग्रुप में भेज देना। हाँ, ये ग्रुप में सेंड कर दूँगी मैं।